कर रही है। कितना बचा है? दिल्ली में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अक्सर दूर दराज के इलाकों में आए भूकंप के झटके भी दिल्ली को हिला देते हैं, जिनमें हिमालय, अफगानिस्तान या चीन में आने वाले भूकंप शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार को 5:36 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। कई सेकंड तक धरती डोलती रही। लोग दहशत में आ गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 थी। तो क्या दिल्ली हाई रिस्क जोन में है? अगर ऐसा है तो दिल्ली के वो कौन से इलाके हैं जो हाई रिस्क जोन में हैं? दिल्ली एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है, जिससे यहाँ मध्यम से तीव्र भूकंप आने का खतरा रहता है। आज से पहले भी दिल्ली में कई बार भूकंप के झटके महसूस हुए। अक्सर दूर दराज के इलाकों में आए भूकंप के झटके दिल्ली को हिला देते हैं। साल 2022 में दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान किसी तरीके के नुकसान की खबर नहीं थी। दिल्ली में पिछले 10 साल में 5 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप दर्ज नहीं किया गया है। सितंबर 2017 से अगस्त 2020 के बीच एनसीआर में कुल 26 भूकंप महसूस हुए, जिनकी तीव्रता 3 या उससे ज्यादा थी। 5 मार्च 2012 को दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ में भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को भुज में आए 8.1 तीव्रता के भूकंप ने दिल्ली एनसीआर में हलचल मचाई थी, जबकि इसका केंद्र बहुत दूर था। 27 अगस्त 1960 को दिल्ली भूकंप से हिल गई थी, जिसका केंद्र दिल्ली कैंट और गुड़गांव के बीच था। भूकंप के केंद्र के आसपास की करीब 75% इमारतों में दरार आ गई थी। लाल किला और राष्ट्रपति भवन को मामूली नुकसान पहुंचा था। मलबे के गिरने और भगदड़ में करीब 100 लोग घायल हो गए थे। भूकंप को पहले 6 तीव्रता का माना गया था, लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह संभवतः 4.8 तीव्रता का था। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में दर्ज इतिहास के अन्य बड़े भूकंप हैं। जून 2020 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में एक मजबूत भूकंप से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ साल पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया अगर कोई शक्तिशाली भूकंप आता है तो पूर्वी दिल्ली सहित यमुना और उसके बाढ़ के मैदानों के ज्यादातर इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लुटियंस क्षेत्र, जहां संसद है, दिल्ली विश्वविद्यालय का उत्तरी परिसर, जनकपुरी, रोहिणी, करोलबाग, पश्चिम विहार, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर और जनकपुरी के साथ साथ एक हाई रिस्क वाले इलाके भी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट और हौज खास दूसरी सबसे खराब हाई रिस्क कैटेगरी वाले इलाके हैं। साल 2014 में दिल्ली विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग द्वारा मिट्टी की संरचना पर आधारित लिक्विफैक्शन वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ दिल्ली तैयार किया गया था, जिसमें पता चला यमुना बैंक, पीतमपुरा, उत्तर नगर, नरेला और पंजाबी बाग 6.5 तीव्रता के भूकंप के लिए संवेदनशील हैं। तो भूकंप का केंद्र दिल्ली में होने का क्या मतलब है? क्या इससे खतरा और बढ़ जाता है? चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने एक्स पर लिखा कि भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का केंद्र दिल्ली का धौला कुआं था, जहां झील पार्क इलाका था और 1990 से उस इलाके में भूकंप के झटके आते रहते हैं। लेकिन फिर भी कहा गया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भूकंप प्लेटों के टकराने से नहीं बल्कि स्थानीय आंतरिक हलचल की वजह से पैदा हुआ। आज के भूकंप के साथ खास बात यह थी कि इसका केंद्र भी दिल्ली ही था और जहां भूकंप का केंद्र होता है उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जानकार कहते हैं 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से बड़ा नुकसान नहीं होता। इस बीच 2 सवाल हैं। पहला ये कि आखिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के वाकये क्यों बढ़ रहे हैं और क्या भविष्य के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। सवाल ये भी है कि अगर रिक्टर पैमाने पर इससे भी भयानक जलजला दिल्ली में आया तो देश की राजधानी पर कितना असर होगा। उससे पहले समझिए कि भारत में भूकंप की क्या आशंकाएं हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों ने भारत के करीब 59% भूभाग को भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही भारत में ऐसे जोन रेखांकित किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि किस हिस्से में सिस्मिक गतिविधि ज्यादा रहती है और किस हिस्से में कम। दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में है। यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियां तेज हैं। जानकार सिस्मिक जोन 4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज्यादा बताते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर सिस्मिक जोन 3 की श्रेणी में आते हैं, जबकि भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि दिल्ली की दुविधा ये भी है कि वो हिमालय के करीब है,
जो भारत और यूरेशिया जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने से बना था और इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही आदेश दिया था कि ऐसी सभी इमारतें जिनमें 100 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं उनके ऊपर भूकंप रहित होने वाली किसी एक श्रेणी का साफ उल्लेख होना चाहिए। फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की एक बड़ी समस्या घनी आबादी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली राजधानी दिल्ली में लाखों इमारतें दशकों पुरानी हैं और तमाम मोहल्ले एक दूसरे से सटे हुए बने हैं। दिल्ली और उत्तर भारत में छोटे मोटे झटके या आफ्टर शॉक्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो बड़ा भूकंप होता है उसकी वापसी 500 साल में जरूर होती है और इसलिए ये चिंता का विषय है। वैसे भी दिल्ली से थोड़ी दूर स्थित पानीपत इलाके के पास भूगर्भ में फॉल्ट लाइन मौजूद है, जिसके चलते भूकंप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।